का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात कक्षा 11 की और विषय चल रहा है हमारा इतिहास। इतिहास का चैप्टर चल रहा है इस्लामिक धर्म का उदय। इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग काफ़ी लंबा पाठ है, क्योंकि जब से इस्लाम की शुरुआत हुई थी तब से क्या कुछ प्रक्रिया हुई, कैसे इस्लाम दो भागों में बंट जाता है, शिया और सुन्नी, कैसे मतभेद बढ़ते हैं, कैसे धर्म आगे बढ़ता है, कैसे हमारे भारत देश तक पहुंचता है, वो सारी घटना को लेकर हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। विश्व का इतिहास है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि हिस्ट्री में जब तक इंटरेस्ट आप नहीं बनाओगे, रुचि नहीं बनाओगे, तब तक हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, उसके सन, उसकी चीज़ें। तो बार बार इसको पढ़िए, मनन से पढ़िए, आपका ध्यान बढ़िया होगा। और अभी आपको पता है टेस्ट भी कुछ दिनों बाद, अभी 8वीं से 6ठी से 9वीं तक टेस्ट चल रहे हैं। हफ्ते 10 दिन बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। जितना आपको पढ़ाया है उसका हर सप्ताह में एक विषय का टेस्ट होगा, तो तैयार रहिए। आप पढ़ रहे हैं अब आगे कुरान शरीफ के बारे में हमने पढ़ा था, ये चीज़ें थोड़ी सी पढ़ लेना, ये बॉक्स में वैसे ही आपके लिए थोड़ी सी दी हुई है। यहाँ से थोड़ा हमने अंतिम रूप लेने से पहले सीरिया को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भाग में रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी और ज़मीन में बेटियों के उत्तराधिकारी जैसे मामलों में शरिया के पालन से बचते रहे। अधिकतर शासनों में शासक और उत्तराधिकारी जैसे उसके अधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामलों को नियमित रूप से निपटाते थे, और केवल कुछ ही चुने हुए मामले जैसे काजी किसको कहते हैं, न्यायाधीश को कहते थे, पास भेजते थे। राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया का लड़ाई से पालन करने की बजाय विवाद के सम्मत हल पर पहुंचकर एक मध्यम के रूप में कार्य करता था। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया जिन्हें सूफी कहा जाता था। ये लोग तपश्चर्या यानी रहबनिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त कर। रहस्यवाद का मतलब रहस्य जानते थे, ये ऐसे हुआ तो ऐसे क्यों हुआ, ये कहाँ से आया, इस तरह की। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग जुहद उतना अधिक करते थे और केवल खुदा पर भरोसा रखना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपश्चर्या व वैराग्य की प्रवृत्तियाँ सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद की ऊंची अवस्था पर पहुंच गई। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया द्वारा अपनी शायरी में दिया गया। बेयाजिन बिस्तामी, जो एक ईरानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन करने का उपदेश दिया, यानी जिसको फना कहते हैं। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम और भाव से उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोह का उपयोग करते थे। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत या लिंग का हो। दुल्नुन मिस्त्री यानी मृत्यु 1861 में, जिसकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है, ने अब्बासी खलीफा अल मुतवक्किलीन के सामने घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बुढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जल्ब से सीखी। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी अधिक और संस्थागत कम बना दिया था, और इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष चुनौती पेश की। इस्लामी दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की। 7वीं शताब्दी के दौरान बानजाइट, ये चित्र आप देख सकते हो नीचे, तेजी से नाचते हुए दरवेशों का चित्र। ईरानी पांडुलिपि 1490, नाचने वाले 4 पुरुषों में एक ही हाथ के सही दिशा में दिखाए गए हैं, कुछ चक्कर खाकर गिरे हैं, उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है। ये देखिए चित्र बनाया गया है। और ससानी साम्राज्य में पिछले यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते हैं, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। सिकंदरिया, सीरिया, मेसोपोटामिया। सिकंदरिया किसको कहते हैं, सिकंदर था ना, वहाँ के क्षेत्र को। सीरिया देश है, मेसोपोटामिया ये ईरान के पास सभ्यता पढ़ी थी हमने के स्कूलों में। जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उम्मयद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से
यूनानी और सिरियाक भाषा की किताबों का अनुवाद करा। अब सिरियाक यानी सीरिया में सिरियाक भाषा चलती थी। अल मामुन के शासन में अनुवाद एक सुनिश्चित क्रियाकलाप बन गया था। उसने बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान को, जहाँ बगदाद आपको पता लग गया ना कहाँ पे, इराक में है, जहाँ विद्वान काम करते थे, सहायता दी थी अरस्तु की कृतियों। अरस्तु जो सिकंदर था ना उसका गुरु था अरस्तु। कृतियाँ यूक्लिड की एलिमेंट्स और टोलेमी की पुस्तक एल्मागेस्ट की ओर से अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान लगाया गया। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इसी काल में अरबी में हुआ। ये रचनाएं यूरोप में पहुंची, इनसे दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई। एक आदर्श विद्यार्थी की कहानी दी हुई है। अहमद इबन इल कासिम इबन अबी उसबिया उयून अल आम्बा। देखो पढ़ लेते हैं। आदर्श विद्यार्थी 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान अबद अल लतीफ़ अपने आदर्श विद्यार्थियों से बात कर रहे थे। मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें, चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा हो। उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो अध्यापकों का सहारा लें। यदि आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित हो तो कुछ वह दे सकता है, उसे प्राप्त कर लें जब तक आपको उसे योग्य अध्यापक न मिल जाए। आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लो कि पुस्तक खो गई है और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्रों के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है, उनके साथ उसके घनिष्ठ संबंध है, उनमें अच्छे और बुरों को पहचाना जाता है। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। इसलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो। पैगंबर मोहम्मद साहब आपको पता है जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, उसकी जीवनी पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्ह मतलब जैसे उन्होंने रास्ता अपनाया था वैसा काम करो। आपको अपने अनुभव के बारे में अच्छी रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। जब आपके अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया हो तो अपनी जीभ को अल्लाह का नाम लेने के कार्य में व्यस्त कर दो। अल्लाह का गुणगान कीजिए। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत न करें। वह जान ले कि ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, वह पीछे अपनी सुगंध छोड़ देता है जो उसके स्वामी का पता बताती है। ज्ञान प्रकाश और कांति की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है और उसकी ओर संकेत करती रहती है। अहमद इबन अल कासिम इबन अबी उस अबिया उयून उल अम्बा ने लिखी। अब देखो, नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ा दिया और इस्लामिक बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों जैसे मुतजिला के नाम से जाने गए विद्वानों के समूह ने इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना के तरीकों का इस्तेमाल किया। दार्शनिकों ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना का जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था, यह विश्वास नहीं था कि क़यामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार विरोध किया। चिकित्सक संबंधी उनके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक चिकित्सा के क्षेत्र में पुस्तक का नाम था अल कानून फिल तिब्बती, जो 10 लाख शब्दों वाले पांडुलिपि थी। इसमें उस समय के औषध शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाले 760 औषधियों का उल्लेख किया गया। उसके द्वारा अस्पतालों में किए गए प्रयोगों और अनुभवों की जानकारी भी दी गई। इस पुस्तक में आहार विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। यह बताया गया कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो ना, जलवायु क्या होती है, और कुछ रोगों के संक्रामक स्वरूप की जानकारी दी गई। इस पुस्तक का उपयोग यूरोप में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में किया जाता था, जहां लेखक को एविसेना के नाम से जाना जाता था। जो लेखक होता था उसको क्या कहते थे?
एविसेना। यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी सोने की दांत कुरेदनी इस पुस्तक के तत्व मीमांसा विषयक अध्याय के 2 पृष्ठों के बीच पड़ी मिली थी। मध्यकालीन इस्लामिक समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। ये गुण किसी भी व्यक्ति कहाँ से पढ़ रहे थे? हाँ, यह गुण किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर पर उठा देते थे। अदब जिसका अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अदब रूपी व्यक्तियों में पद और गद्य शामिल थे। यह अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाएगा और अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाएगा। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत था। अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धि का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा इस विद्या का विकास किया गया। फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनर्विष्कार कर दिया। इसमें नई जान फूंकी और अरबों के सांस्कृतिक आधिपत्य को चुनौती दी। अबू नवास, जो फारसी मुगल का था, ने इस्लाम द्वारा वर्जित आनंद बनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं की रचना करके नया मार्ग चुना। अबू नवास के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र को पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री हो। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफिया ने रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। जब अरबों ने ईरान पर आक्रमण किया तब पहलवी, जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की थी, पतन की स्थिति में थी। शीघ्र ही पहलवी का एक और रूप, जिसे नई फारसी कहा जाता था, विकसित हुआ, जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासन और तुरान सल्तनतों की स्थापना से नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक इकाइयों पर पहुंच गई। सामानी राजदरबार के कवि रुदकी को नई फारसी कविता का जनक माना जाता था। इस कविता में छोटे गीत, काव्य, गजल और चतुष्पदी रुबाई जैसे नए रूप शामिल थे। रुबाई 4 पंक्तियों वाला छंद था, जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांध देती थी, तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सदी होती थी और चौथी पंक्ति मुख्य बात प्रस्तुत करती। इसके रूप के विपरीत रुबाई की विषय वस्तु अति प्रतिबंधित होती। इसका इस्तेमाल प्रीतम या प्रेयसी के सौंदर्य का बरखान के संरक्षण की प्रशंसा करने और अथवा दार्शनिक के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता था। रुबाई बहुवचन रुबायात उमर खयाम के हाथों अपनी प्रकाष्ठा पर पहुँच गई। उमर खयाम एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जो विभिन्न समयों पर बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहे थे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया। कवि स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों की चमक दमक से आकर्षित होते थे। शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने के महत्व को समझ लिया। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, शासक बनते गए, वो उस प्रकार रुचि लेते गए। गजनी के मोहम्मद ने अपने चारों ओर कवियों का एक समूह एकत्रित कर लिया, जिनमें काव्य संग्रहों, महाकाव्यों की रचना। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध फिरदौसी 1020 में मृत्यु, जिसमें शाहनामा राजाओं का जीवन चित्र को पूरा करने में 30 वर्ष लगा दिए। इस पुस्तक में 50,000 पद है और यह इस्लामी साहित्य की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ये चित्र देखो, पढ़ के देखो, ये लिखा हुआ पढ़ सकते हो क्या? यहाँ पढ़ा हुआ लिख सकते हो क्या? क्योंकि अरबी भाषा में पढ़ नहीं सकते, ध्यान रखना। शाहनामा परंपराओं और आख्यानों का संग्रह है, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है, जिसे प्रारंभ से लेकर अरबों की विजय तक ईरान का चित्रण काव्य शैली में किया गया है। यह गजनवी परंपरा के अनुरूप था। भारत में फारसी प्रशासन और संस्कृति की भाषा बन गई।